हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम त्रिदोष का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है ये वीडियो। हमारा सब्जेक्ट अब शुरू हो रहा है शारीर क्रिया। त्रिदोष हम देख रहे हैं वात, पित्त और कफ। ये त्रिदोष पेपर फर्स्ट का टॉपिक है, पार्ट ए में आता है। 3rd नंबर का पॉइंट है। 8 मार्क्स के लिए इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। मीन्स 5 मार्क्स का एमसीक्यू आएगा और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। नेक्स्ट त्रिदोषा। इसमें हमने पिछले 3 वीडियो में देखो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट कवर किए हैं। वो भी आप जाके देखना। जो सेकेंड और थर्ड है इसके ऊपर तो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते ही हैं। और जो इस वीडियो में हम 4th और 5th ये 2 पॉइंट देखेंगे। रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऑफ एन इंडिविजुअल एंड इन मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आए तो कैसा आता है, जब प्रकृति का कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऐसा उसमें आएगा। और जब कोई भी दोष हमें एक्सप्लेन करने के लिए आता है तो जो दोष का रोल है मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो वहाँ पे आएगा। मीन्स जैसे कि अगर वात दोष एक्सप्लेन करने के लिए आया कि एक्सप्लेन द वात दोष, तो उसमें वात दोष का या रोल ऑफ दोषा इन द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ ऐसा आ सकता है। और अगर कोई प्रकृति एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो प्रकृति अगर एक्सप्लेन करने के लिए आती है तो उसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति ऐसा पॉइंट आ जाएगा। तो उसमें हमें ये भी लिखना है। आया समझ में? ठीक है। और इसके ऊपर एमसीक्यू तो आ सकते हैं। चलो, रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। दोष का क्या रोल है प्रकृति फॉर्म करने के लिए, तो यहाँ पे हम देखेंगे। शुक्र शोणित संयोगे यो भवेत दोष उत्कट। जब शुक्र शोणित संयोग होता है तब जो दोष उत्कट होते हैं, मीन्स ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जो दोष प्रीडोमिनेंट होते हैं, तो उससे प्रकृति जायते तेन, उससे प्रकृति बनती है। मीन्स जो दोष ज़्यादा क्वांटिटी में होगा, क्वांटिटी भी और क्वालिटी में भी, तो उससे प्रकृति बनेगी, वो प्रकृति होगी। लेकिन कब ये होगा? शुक्र शोणित संयोग। दोषिक प्रीडोमिनेंस एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम फॉर्म्स प्रकृति एट, मीन्स प्रकृति का फॉर्म होगी एट टाइम ऑफ शुक्र शोणित संयोग। जैसे कि अगर इसमें वात दोष प्रीडोमिनेंट होगा कंपेयर टू पित्त और कफ, मीन्स तीनों तो दोष होंगे वात पित्त कफ, लेकिन जो प्रीडोमिनेंट है, जिस दोष की प्राधान्यता है, तो वह प्रकृति हो जाती है। जैसे कि अगर वात दोष की प्राधान्यता है तो प्रकृति कौन सी बनेगी? तो वातज प्रकृति बनेगी। ठीक है। मीन्स दोषिक प्रीडोमिनेंस एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स प्रकृति। तो दोष का इंपॉर्टेंस इसमें समझ में आया। चलो, अब देखेंगे रोल ऑफ दोषा इन द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ मेंटेन करने के लिए दोष क्या क्या करते हैं। तो हमने एक डेफिनेशन देखी है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। अगर दोष धातु और मल ये शरीर के मूल ही है, शरीर के रूट है, तो देखो ये कितना इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन इसमें दोष क्यों इम्पोर्टेंट है? तो हमने दोष की एक डेफिनेशन देखी, दूषयन्ति इति दोषः। मीन्स क्या? तो जो दोष है वो क्या करते हैं? दूषित करते हैं। किसको? धातु और मल को। लेकिन कब? जब इसकी बैलेंस इसका चेंज हो जाता है, जब ये बैलेंस नहीं होते, एग्रीवेटेड स्टेट में होते हैं, तब। तो अगर दोष में ही कुछ प्रॉब्लम आ जाता है या दोष का बैलेंस नहीं रहता तो धातु और मल को भी दूषित करेंगे, तो हेल्थ नहीं रहेगी। इसलिए दोष का सम प्रमाण में होना और दोष बैलेंस्ड होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दोष आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मेंटेनिंग हेल्थ एज दे अलोंग विद धातु एंड मल। जब वो उनके साथ होते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हेल्थ मेंटेन करने के लिए। और दूसरा एक देखेंगे, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो श्लोक क्या है? समदोषः सम अग्निश्च सम धातु मलक्रियः प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ्य इति विधीयते। यहाँ पे क्या दिया है? समदोषा। समदोषा मीन्स दोषा की बैलेंस्ड स्टेट, वात पित्त कफ की बैलेंस्ड स्टेट।
सम अग्नि, अग्नि मीन्स डाइजेशन पावर, वो सम होनी चाहिए, उसका भी बैलेंस होना चाहिए। सम धातु, जो हमने रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र धातु देखे, वो सम मीन्स बैलेंस्ड स्टेट में होने चाहिए। मल क्रिया, हाँ जो मल क्रिया होती है मीन्स टाइम टू टाइम फीसेस पास होना, टाइम टू टाइम यूरिन पास होना, और जो स्वेद है मीन्स जो स्वेटिंग होता है वो भी टाइम टू टाइम आना चाहिए। मीन्स जैसे कि अगर ठंडी के दिन है तो वहाँ पे स्वेटिंग नहीं आती, और अगर बहुत समर है सनी डेज है तो स्वेटिंग होनी चाहिए। वैसे ही प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मना, जब हमारे आत्मा इंद्रिय इंद्रिय और मन जब प्रसन्न होते हैं मीन्स उनकी भी हैप्पी स्टेट होती है, तब उसे स्वस्थ बोलते हैं। तो इसमें भी इम्पोर्टेंट क्या हमने देखा, तो समदोषा, दोष का क्या रोल है लेकिन स्वस्थ में, क्योंकि दोष दूषयंती थी दोषा, अगर इनमें ही बैलेंस नहीं रहा तो धातु और मल को भी दूषित कर देंगे, उसकी वजह से फिर अग्नि भी दूषित होगी, और फिर हमारे आत्मा इंद्रिय मन प्रसन्न नहीं रहेंगे। तो इसलिए दोष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमें क्या समझ लेना है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दोषा इज कॉल्ड स्वस्थ। क्या, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ दोषा इज कॉल्ड स्वस्थ। ये श्लोक हमें बहुत बहुत बार आगे भी आ जाएगा, तो श्लोक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, देखो अगर कि कुछ भी किसी के भी ऊपर क्वेश्चन आता है, जैसे कि अग्नि के ऊपर या धातु की मलय के ऊपर, कि इनका इंपॉर्टेंट क्या है हेल्थ मेंटेन करने के लिए, तो हम यही यही श्लोक लिख सकते हैं। या जैसे कि धातु का शारीरिक क्रिया में महत्व क्या है, मल का शारीरिक क्रिया में महत्व क्या है, ये क्यों पढ़ना चाहिए, जो मन आत्मा इंद्रिय ये पढ़ने क्यों चाहिए, क्योंकि अगर ये प्रसन्न हो, धातु मल अग्नि अगर ये सम मात्रा में हो तो स्वस्थ होता है। हमें हमारा आयुर्वेद का प्रयोजन ही है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुर से व्याधि परिमोक्ष। तो स्वस्थ व्यक्ति को स्वस्थ रखने के लिए क्या क्या आवश्यक है, जैसे कि समदोष, सम अग्नि, सम धातु, सममल क्रिया, तो और प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन, ये सारी चीज़ें आवश्यक है। तो इसलिए ये श्लोक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कौन से भी क्वेश्चन में हम ये लिख सकते हैं। आए इतना समझ में, तो ये श्लोक आपको रिसाइट करना ही करना है, आज के दिन में ये श्लोक होना चाहिए। नेक्स्ट, अब हम देखेंगे प्राकृत एंड वैकृत दोषा। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्राकृत एंड वैकृत, नॉट विकृत, ये वैकृत है, नॉट विकृत नहीं है। जब हम विकृत बोलते हैं तो विकृत का मीनिंग क्या होता है, तो पैथोलॉजी में आता है, मीन्स उसमें कुछ ना कुछ तो डिफॉर्मिटी है। लेकिन वैकृत ये प्राकृत ही है, सिर्फ प्राकृत मतलब नॉर्मल ही है, सिर्फ इसमें कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राकृत और वैकृत दोषा। ये पूरे के पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 2-3 मार्क्स के लिए आता है। अब आप बोलेंगे कि 2-3 मार्क्स के लिए कैसा, तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो 2-3 क्वेश्चन उसमें आते हैं, तो प्राकृत और वैकृत दोष क्या है ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दोष। दोष के 2 टाइप्स देखेंगे, प्राकृत और वैकृत। प्राकृत को ही क्या बोला है, प्रसादभूत, और वैकृत को मलभूत। अब यहाँ पे देखो प्राकृत दोष। प्राकृत दोष कब होते हैं, प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति। जो हमने देखा, जो प्रकृति फॉर्म करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो प्राकृत दोष कहलाते हैं। और जो मतलब ये जो दोष होते हैं ये कब प्रेजेंट होते हैं, एट द टाइम ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ में ही प्रेजेंट होते हैं। अब देखेंगे वैकृत दोष। वैकृत दोष कब फॉर्म होते हैं, तो फॉर्म होते हैं वेरियस एलिमेंट से, लेकिन कैसे, जैसे कि रसमल कफ है, हमने रस धातु से जब रक्त धातु फॉर्म होता है तो वहाँ पे त्रिधा परिणमन ऐसा एक कंसेप्ट आएगा, हम आगे जाके देखेंगे। तो रस धातु से जब रक्त धातु फॉर्म होता है तो उसमें मल स्वरूप में कफ फॉर्म होता है। रक्त धातु से जब मांस धातु फॉर्म होता है तो उसमें मल स्वरूप में पित्त फॉर्म होता है। और अन्नमल, जब डाइजेशन पूरा होता है तो अन्न के मल स्वरूप में वात दोष फॉर्म होता है। तो इतना ध्यान में रखो, रसमल कफ, रक्तमल पित्त और अन्नमल वात, ये वैकृत दोष है। और प्राकृत दोष बर्थ के टाइम पे होते हैं और जो प्रकृति के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जो जन्म से दोष प्रेजेंट है उसकी क्वांटिटी चेंज हो सकती है क्या, तो नहीं, इनकी क्वांटिटी जो है रिमेन परमानेंट। और जो वैकृत दोष है उनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है। और अब देखेंगे
जो प्राकृत दोष है दे डू नॉट चेंज इवन आफ्टर इफेक्ट ऑफ फूड और क्लाइमेट, वो रिमेन्स परमानेंट, ऐसा ही हमने देखा है कि वो कभी चेंज नहीं होते, फूड और क्लाइमेट की वजह से चेंज नहीं होते। लेकिन जो वैकृत दोष है तो उनकी क्वांटिटी चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू एज, सीजन एंड फेजेस ऑफ डाइजेशन। हमने देखा है कि अकॉर्डिंग टू एज कैसे कि अगर वृद्धावस्था है तो वात दोष प्रोमिनेंट होता है, अगर युवावस्था है तो पित्त दोष, और अगर बाल्यावस्था है तो कफ दोष प्रोमिनेंट होता है। सीजन हमने देखा कि वर्षा ऋतु में वात दोष का प्रकोप होगा, वसंत ऋतु में कफ दोष का प्रकोप होगा, शरद ऋतु में पित्त दोष का प्रकोप होगा। फेजेस ऑफ डाइजेशन, जैसे कि हम जब भोजन लेते हैं तो इमिजिएटली कफ बढ़ता है, कफ प्रीडोमिनेंट हो जाता है। उसके बाद 1-2 घंटे में जब ड्यूरिंग डाइजेशन पित्त बढ़ जाता है, और जब डाइजेशन कंप्लीट होता है तब वात बढ़ जाता है। इतना है ध्यान में। फिर से एक बार रिविजन करते हैं। देखो, रोल ऑफ दोषा इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रकृति। तो क्या यहाँ पे दोष का रोल है? शुक्र शोणित संयोगे, शुक्र शोणित संयोगे में जो दोष उत्कट होता है, मीन्स ज़्यादा मात्रा में होता है, प्रीडोमिनेंट होता है, जिस दोष का प्राधान्य होता है तो उसी दोष की प्रकृति हो जाती है। जैसे कि अगर वात दोष प्रीडोमिनेंट हो तो प्रकृति कौन सी होगी? उस इंडिविजुअल की वातज प्रकृति होगी। दोषिक प्रीडोमिनेंस एट द टाइम ऑफ यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्म्स द प्रकृति। रोल ऑफ दोष इन द मेंटेनिंग ऑफ हेल्थ। यहाँ पे दो श्लोक हमें याद करने हैं। एक तो है दोष धातुमाला मूलम ही शरीरम, और दूसरा है समदोषा समाग्निच समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन स्वस्थ इति अभिधीयते। अब प्राकृत वैकृत दोष। प्राकृत व प्रसादभूत वैकृत को मल रूप बोलते हैं। प्राकृत दोष क्या है? एक तो ये बर्थ के टाइम पे प्रेजेंट रहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? डेवलपमेंट ऑफ प्रकृति। और ये जो है ये किससे बोलते हैं? रसमल कफ, रक्तमल पित्त और अन्नमल वात। इसकी क्वांटिटी परमानेंट रहती है, इनकी क्वांटिटी परमानेंट चेंज होती रहती है। किससे चेंज होती है? तो ये एज, सीजन एंड फेजेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।